तो बेटा वेलकम बैक। चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास +2 बायोलॉजी। टॉपिक मेन टॉपिक गेमेटोजेनेसिस, सब टॉपिक oogenesis। सो आज हम आपको स्टार्ट करवा रहे हैं oogenesis स्टार्ट करवा रहे हैं। oogenesis का मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ हैप्लॉइड एग सेल यूजिंग द मियोसिस। तो बेटा आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मियोसिस जहां जहां गैमीट फॉर्मेशन होनी है, चाहे वो प्लांट चाहे वो एनिमल्स हो, वहां पे मियोसिस का नाम आना ही आना है। क्योंकि मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। सभी के सभी हमारे जो गैमीट्स है वो हैप्लॉइड हैं, तो डिप्लॉइड को हैप्लॉइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, मियोसिस चाहिए, ठीक है। अक्कर इन द ओवरीज ऑफ द फीमेल, ये ओवरीज में क्या होते हैं, अक्कर होते हैं, ठीक है। आइए पहले प्रोसेस डिस्कस करते हैं, फिर आपको स्ट्रक्चर के ऊपर इसके नॉट में डिस्कस करवाएंगे। The follicles in the ovaries are the structure that contain the primary oocytes. Okay. The germline cell oogonia produce all of the primary oocytes while the fetus was developing. बड़ा ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने जा रहे हैं कि जो फीमेल में क्या होता है कि जो आपका जो जर्मलाइन सेल है oogonia, जैसे मेल में क्या स्पर्मेटोगोनिया था ना, यहाँ पे oogonia है, ठीक है। तो आपने ऐसे याद रखना, गोनिया तो लगेगा आपका जर्म सेल में, oogenesis में ऊ लगेगा, स्पर्म में स्पर्मेटो लगेगा। तो बेटा ये आपका जो oogonia है, ये फीटस की डेवलपमेंट, जो फीमेल जब फीटस की डेवलपमेंट के दौरान ही उनकी बॉडी में सारे प्राइमरी oocytes क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। Therefore, when a baby female is born, all of her follicles contain primary oocytes. They stay this way unless they are undergo the ovulation. फीमेल आर बोर्न विद 1 मिलियन फॉलिकल्स इन देयर ओवरीज। तो बेटा एक चीज बात करते हैं, जैसे मेल में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होते हैं ना, ऐसे फीमेल में हमारे पास क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं। तो बेटा फॉलिकल्स स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, प्राइमरी oocyte। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात ये आपको जानने की जरूरत है यहाँ पे कि फीमेल में जो उनकी oogonia होते हैं, तो फीटस की डेवलपमेंट के दौरान जब जैसे कोई फीमेल बेबी गर्ल है, उनकी फीटस की डेवलपमेंट के दौरान जितने भी आपके पास oogonia होते हैं, सारे प्राइमरी oocytes क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, सारे डेवलप हो जाते हैं। और ये जब ये इसका बर्थ होता है तो हर एक फॉलिकल में आपके पास क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स आर बोर्न विद 1 मिलियन फॉलिकल्स इन देयर ओवरीज। तो हर एक ओवरी में 1 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, और फॉलिकल्स के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी oocytes होते हैं। ये कहानी है टिल प्यूबर्टी से पहले की। तो इसका मतलब फीमेल में प्राइमरी oocyte के साथ ही स्टार्टिंग से ही प्राइमरी oocyte उनकी बॉडी में आ जाते हैं, टिल बर्थ से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी oocytes दैट आर डिप्लॉयड आर अरेस्टेड पॉज्ड एट द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। तो जो प्राइमरी oocytes हैं जो उनकी बॉडी में स्टार्टिंग में आ जाते हैं, वो पॉज की स्टेट में चलते हैं, वो आगे आगे फर्दर ये डिवाइड नहीं करते, मैच्योर नहीं होते। तो उनकी बॉडी में बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक वो क्या रहते हैं, पॉज फॉर्म में रहते हैं, बल्कि रेस्ट स्टेज में रहते हैं। और ये रेस्ट कौन सी रहती है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में। आपने अगर +1 में मियोसिस करा होगा, उसमें प्रोफेज 1 आती है। तो प्रोफेज 1 पे जाके उनकी सेल स्टेज क्या हो जाती है, रुक जाती है। When the female undergo ovulation once a month, ठीक है। तो फीमेल में क्या होता है, ओवुलेशन तो once a month होता है। One of these follicles with the primary oocytes mature. It undergo meiosis 1 and result in the 2 different structures. तो जब फीमेल में ओवुलेशन स्टार्ट होता है once a month, तो इसका एक वन ऑफ दिस फॉलिकल्स जिसमें प्राइमरी oocyte होता है, वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। इट फर्स्ट अंडरगो meiosis 1 एंड रिजल्ट इन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। उनकी meiosis होती है 1 और 2 स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। 1 हैप्लॉइड होता है, secondary oocytes, it contain half number of chromosome but still have sister chromatids. 1 haploid structure called polar bodies। तो बेटा जब ओवुलेशन की पीरियड स्टार्ट होती है, जब प्यूबर्टी आती है, तो जो प्राइमरी oocytes हैं वो फर्दर आपके पास क्या होते हैं बेटा, फिर डिवाइड होने शुरू होते हैं, उनकी मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो वहां से क्या बन जाते हैं, सेकेंडरी oocytes, और बनते फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाता है, ठीक है। सेकेंडरी oocytes क्या हो जाते हैं, ये हैप्लॉइड है और साथ में फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। द पोलर बॉडी डज नॉट गो ऑन बिकम एन एग, दो unequal cytokinesis, the secondary oocyte get most of the cytoplasm and the polar body is left with a little cytoplasm that you think this occur। होता क्या है बेटा कि जब ना प्राइमरी oocyte की मियोसिस होती है ना, मियोसिस में आपके पास 2 हैप्लॉइड बनते हैं। तो सेल की जो ब्रेकडाउन होती है इसको बोलते साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होती, सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहाँ पे आ जाता है, सेकेंडरी oocyte में। और पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या होता है, बहुत कम हो जाता है।
तो प्राइमरी यूसाइट के अंदर से दो बनेंगे सेकेंडरी यूसाइट्स और फर्स्ट पोलर बॉडी। और फर्स्ट पोलर बॉडी का जो साइज होगा छोटा रहता है क्योंकि साइटोप्लाज्म कम रहता है। साइटोप्लाज्म ज़्यादा कहाँ पे होता है बेटा, सेकेंडरी यूसाइट्स में होता है। क्लियर? जैसे देखिए ऊगोनिया, ये प्यूबर्टी जो बेसिकली स्टार्टिंग से प्रोड्यूस होता है। और प्राइमरी यूसाइट आपके पास बर्थ के दौरान ही बहुत सारे होते हैं, फॉलिकल्स में हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके पॉज कर जाता है जब प्यूबर्टी आती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, उसके बाद ये जो ये प्राइमरी यूसाइट, सेकेंडरी यूसाइट और पोलर बॉडी में फर्स्ट म्योसिस में कन्वर्ट होते हैं। फिर सेकेंडरी यूसाइट फर्दर म्योसिस के बाद क्या बनाता है, एग, और साथ में क्या बनाएगा, पोलर बॉडी। और ये पोलर बॉडी क्या बनाएगा, पोलर बॉडी बना लेगा। तो एक एग जो है वो फर्दर ये इसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो आपको पता लगेगा पहले ऊगोनिया के बाद प्राइमरी यूसाइट, प्राइमरी यूसाइट सेकेंडरी यूसाइट, पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी सेकेंडरी यूसाइट, फर्दर क्या करता है म्योसिस के बाद क्या बनाएगा, एग और सेकंड पोलर बॉडी। After meiosis 1, the secondary oocyte that is haploid is arrested at metaphase, posed at metaphase second of meiosis. It stay in this until the fertilization. ठीक है, अब meiosis के बाद जो secondary oocyte होती है ना, वो haploid भी होती है, वो उसको हम फिर से pause कर देते हैं at the metaphase second of the meiosis second. And this ये जब तक आपकी fertilization ना हो. Once fertilization occur, the secondary oocyte undergo meiosis second and result again in the two separate structures, one haploid egg, second polar body. The other polar body from the previous step contain chromatids, so it's undergo meiosis second and produces the two polar bodies. तो बेटा meiosis 1 के बाद जो आपका secondary oocyte होता है, जो haploid होता है, उसको फिर से pause हो जाता है at the metaphase second of the meiosis second. It stay in this state until the fertilization. Fertilization तक, फर्टिलाइजेशन जब तक नहीं होती तब तक ये कहाँ पे रहता है आपके पास, मेटाफेज सेकंड में रहता है। वंस फर्टिलाइजेशन अकर, जब फर्टिलाइजेशन आपकी हो जाती है, द सेकेंडरी oocyte अंडरगो meiosis second and result in the two separate structure, one is haploid ovum and second is polar body. तो बेसिकली यहाँ पे सेकेंडरी oocyte फिर क्या बनाएगा, एग बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, पोलर बॉडी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहे हैं। बिफोर बर्थ ओगोनिया है, प्राइमरी oocyte अरेस्ट इन द प्रोफेज 1 प्रेजेंट एट द बर्थ। ठीक है, ओवरी इनएक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी चाइल्डहुड में भी ईच मंथ फ्रॉम प्यूबर्टी टू मेनोपेज प्राइमरी oocyte स्टिल अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी oocyte के बाद फर्दर ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसमें करेंगे, सेकेंडरी oocytes और फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी oocyte फिर किसमें रेस्ट रहते हैं, मेटाफेज सेकंड में। ठीक है, अब जब आपकी बॉडी में क्या होता है, बेसिकली वी कैन से द सेकेंडरी oocyte और बेसिकली फर्टिलाइजेशन तक, तो ये सेकेंडरी oocyte जब बेसिकली होता है मेटाफेज सेकंड में होता है, उसके बाद ये फर्दर किसमें डिवाइड होता है बेटा, आपका एग में। किसमें होता है, एग में और सेकंड पोलर बॉडी। तो जब एग को बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं, ओवम। तो ओवम से के साथ हमारा जो स्पर्म है वो क्या कर जाता है, आके अटैक करके, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली ये प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिए आप। सबसे पहले बिफोर बर्थ क्या, ऊगोनिया स्टेम सेल है। ऊगोनिया की पहले क्या होती है, माइटोसिस। बहुत सारे प्राइमरी oocytes बनते हैं। प्राइमरी oocyte हमारे पास जो बर्थ में फॉलिकल की फॉर्म में स्टोर रहते हैं इन द प्रोफेज 1। ठीक है, उसके बाद ये सारे प्रोफेज 1 में इनएक्टिव रहते हैं। तो उसके बाद जब आपके पास मैच्योरेशन के दौरान जब होती है, तो ये जो प्राइमरी oocytes है फर्दर दो पार्ट में इसकी म्योसिस होती है। 1 ये फर्स्ट पोलर बॉडी और ये सेकेंडरी oocyte में डेवलप रहते हैं। सेकेंडरी oocyte रहती है मेटाफेज सेकंड में जाके रेस्ट रहती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी oocyte की फर्दर फिर से क्या होनी, म्योसिस सेकंड होनी। उसके बाद क्या बनता है, एग बनता है, साथ में क्या बनता है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है। अब ये एग जो बन रहा है, ये एग के साथ आगे कल को कोई ना कोई आगे स्पर्म आगे क्या कर सकता है, पेनिट्रेट करते, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो इसकी समरी देख लेते हैं। रिजल्ट इन द 3 पोलर बॉडीज एंड 1 ओवम आपके सामने है।
दैट इज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म। ओवम के पास एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है, ओवल बड़ी छोटी होती है। Meiosis 1 occur during the ovulation, meiosis 2 occur after the fertilization, fertilization के बाद होती है meiosis 2 occur in the ovaries and the fallopian tube for the meiosis 2 in the females। तो अगर आप इसको प्रॉपर इसका दोनों का डिफरेंशिएशन देखना है तो देख लीजिए यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स हैं। सबसे पहले इनकी क्या होती है बेटा, meiosis 1, meiosis 2 के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, स्पर्म सेल। यहाँ पे oocyte से क्या बन जाते हैं, एग सेल बन जाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे स्पर्म की फॉर्मेशन, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एग की फॉर्मेशन हो रही है। So with this we come to an end with the topic of gametogenesis। अगर बेटा आपको कोई भी डाउट है, सिंगल डाउट है, आपको इस कोई भी कंसेप्ट में नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।